दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीओ अजय टू मनी गुरु। आज है 4 जनवरी सन 2024। दोस्तों, राइस यानी और ग्रेन्स के ऊपर हम लगातार आपको अपडेट और विश्लेषण देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम इंडोनेशिया के चावल प्रोडक्शन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं। साल 2023 में 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और 1 करोड़ से अधिक व्यू का हमारा लक्ष्य आपकी वजह से पूरा हुआ है। मैं पूरी टीम की तरफ से सभी दर्शक बंधुओं को धन्यवाद प्रेषित करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, इसी खुशी में रिटर्न गिफ्ट में 50% यानी 50% का रिटर्न गिफ्ट हमने आपको देने का फैसला किया है अपने सब्सक्रिप्शन पर। दोस्तों, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ज़बरदस्त रिस्पॉन्स किया। कुछ ही दिन बाकी हैं। यदि आप हमारी रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं तो ये एक सुनहरा अवसर होगा। आप आज ही संपर्क कर सकते हैं। जानिए अब रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, अल नीनो के कारण इंडोनेशिया का चावल उत्पादन बेहताशा इफेक्टेड हो गया है और अब इंडोनेशिया चावल का स्टॉक करने में आमादा हो गया है। इंडोनेशिया की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अनुसार अल नीनो के कारण, सूखे के कारण चावल की फसल प्रभावित हो गई है और जनवरी-फरवरी 2023 में इंडोनेशिया का चावल उत्पादन 46.3% गिरकर 2.25 मिलियन मैट्रिक टन रह गया है। यह कमी वार्षिक चावल उत्पादन के अनुमानित 2% की कमी का हिस्सा है। जनवरी की फसल की पैदावार 9,30,000 टन थी, जबकि फरवरी में 1.32 मिलियन टन थी, जबकि मासिक मांग 2.54 मिलियन टन मानी जाती है। इसके बावजूद साल 2023 के अंत में इंडोनेशिया का चावल स्टॉक 7.46 मिलियन टन था, जिसे मार्च तक पर्याप्त सुनिश्चितता हो रही है। लेकिन इंडोनेशिया की मुख्य फसल का मौसम अप्रैल या मई तक डिले होने की संभावना है। इंडोनेशिया का लक्ष्य 2024 में 32 मिलियन टन चावल उत्पादन करने का है, जो साल 2023 से 3.56% अधिक है। गौरतलब है कि इंडोनेशिया ने बरसात का मौसम शुरू होने पर जनवरी में 1.7 मिलियन हेक्टेयर और फरवरी में 1.4 मिलियन हेक्टेयर में चावल बोने की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण खबर है जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी चावल के दाम आसमान छू रहे हैं। वियतनाम हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे भारत हो, सभी जगह चावल के दाम अत्यधिक ऊपर हैं। दूसरी और खबर ये भी निकल के आ रही है कि ग्लोबल मार्केट में चावल के दाम 15 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं, क्योंकि एक और तो एशिया एवं अफ्रीका के अनेक देशों में इसकी मांग बढ़ रही है। दूसरी ओर प्रमुख जो एक्सपोर्टर देश हैं, वहाँ पे अल नीनो के प्रकोप से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बन रही है, जिससे चावल की सप्लाई और अवेलेबिलिटी की स्थिति विकट होती जा रही है। गौरतलब है, चावल करोड़ों लोगों का मुख्य खाद्य माना जाता है। थाईलैंड के चावल निर्यातक संघ के अनुसार थाईलैंड में 5% टूटे चावल के भाव उछलकर 20 दिसंबर को $650 प्रति टन पर पहुंच गए थे, जो लगभग 2.5% अधिक है। अक्टूबर 2008 के बाद ये सबसे अधिक भाव माना जा रहा है। भारत सरकार द्वारा भी जुलाई में कच्चे या सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने तथा अगस्त में सेला चावल के निर्यात पर 20% सीमा शुल्क लगाने की घोषणा के बाद ग्लोबल मार्केट में चावल के दाम और तेज हो गए थे। इसके अलावा थाईलैंड में अल नीनो के असर से चावल का उत्पादन घटने की आशंका बढ़ रही है। सितंबर-अक्टूबर के दौरान चावल का ग्लोबल मार्केट में भाव सीमित उतार चढ़ाव के साथ एक निश्चित सीमा तक स्थिर बना रहा था, लेकिन नवंबर में तेजी से ऊपर चढ़ गया और दिसंबर में 15 वर्षों के उच्चतम स्तर पर देखा गया है। थाईलैंड के भांति वियतनाम में भी चावल के दाम में जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसमें फिलीपींस, इंडोनेशिया और चीन के साथ अफ्रीका के अनेक देशों में खाद्य महंगाई बढ़ने की संभावना बन गई है। भारत में निर्यात नियंत्रण और अच्छे उत्पादन एवं पर्याप्त सरकारी स्टॉक के बावजूद चावल का दाम 12% सालाना दर से बढ़ रहा है। अब खाद्य मंत्रालय ने राइस मिलर्स को चावल के खुदरा मूल्य में कटौती करने के निर्देश दिए हैं, जिससे इसकी कीमतें कुछ नीचे आने की संभावना बताई जा रही है। खासकर ये भी गौरतलब है कि इंडोनेशिया ने अगले वर्ष के अंत तक थाईलैंड से 20 लाख टन चावल मंगाने का प्लान किया है, जबकि थाईलैंड में साल 2023-24 सीजन के दौरान धान का उत्पादन 6% घटने का भी अनुमान लगाया गया है।
इससे वहाँ चावल का भाव और भी तेज हो सकता है। गौरतलब है, जब तक भारत से कच्चे चावल का निर्यात नहीं खुलता तब तक ग्लोबल मार्केट में चावल के दाम ऊंचे ही रहने की संभावना बन रही है। तो दोस्तों, आपको याद होगा अनाज के अंदर विशेषकर गेहूं में हमने आपको सही समय पर तेजी का जो अनुमान दिया था वो अक्षर सत्य साबित हुआ था, और उसके बाद हमने आपको यही कहा था कि नवंबर दिसंबर के आसपास गेहूं के दाम पुनः नीचे गिर सकते हैं। जबकि खबर ये भी निकल के आ रही है, इस साल गेहूं का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से फायदा नहीं है। आपको याद होगा चावल पे सबसे पहले हमने तेजी का अग्रिम विश्लेषण दिया था और गेहूं पे भी आपको सही समय पर ऊपरी स्तरों पर माल बेचने की सलाह दी थी, जो कि अब सत्य साबित होती नजर आ रही है। दोस्तों, खाद्य अनाज यानी ग्रेन्स, पल्सेज, ऑयल सीड्स, स्पाइसेज, कॉटन, इन सभी पर विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है। आज संपर्क कर सकते हैं।